ओम शांति। आज बाबा के 1 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मई मास का प्रथम दिन हम अपने चार्ट को अच्छे से चेक करेंगे और स्व परिवर्तन के लिए कोई शुभ संकल्प करेंगे जिसे हम पूरा मास अटेंशन से निभाएं। चार्ट के अतिरिक्त एक और चीज़ पर अपने लिए अपनी कमी कमज़ोरी को मिटाने के लिए ध्यान देंगे। जैसे हम संकल्प कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे उसे अवश्य चार्ज करेंगे, तो उससे मन शक्तिशाली बनेगा, एकाग्रता में मदद मिलेगी। बाबा को पत्र के रूप में अपने पूरे मास का चार्ट अवश्य देंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी आदत के विषय में समझाया कि एक ऐसी आदत जिससे सदा खुशी बनी रह सकती है। वो कौन सी आदत है जिससे हम सदा खुश रहेंगे? और वो आदत है अमृत वेले उठकर बहुत प्यार से विचार सागर मंथन करना, बाबा से मीठी मीठी बातें करना। जो बच्चे सुबह उठ करके बाबा को याद करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, उनका पूरा दिन खुशियों से भरपूर हो जाता है। ये ईश्वरीय परिवार है, बहुत लवली परिवार है, प्रभु परिवार है। बाबा ने कहा यहाँ आपस में आप बहुत अटेंशन से एक दूसरे के प्रति आत्मिक दृष्टि से चलो। यहाँ पर हंसना बहलना कोई इसकी मना नहीं है, लेकिन किसी से भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं रखनी है, नहीं तो वो दुख का कारण बन जाती है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, इसका अभ्यास करने से देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। देही अभिमानी अवस्था होने से बहुत खुश रहेंगे और अपने कल्याण के लिए बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहना, ये बहुत समझ की बात है। इस समझ की बात पर अटेंशन देना। बाबा ने कहा एक है ईश्वरीय परिवार, सतयुग में होगा दैवी परिवार, और अभी है ये जिस्मानी परिवार। बाबा ने 3 बाप के विषय में समझाते हुए कहा कि अभी आपको लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक पिता का परिचय प्राप्त हुआ है। सतयुग में केवल एक लौकिक पिता होते हैं, भक्ति मार्ग में 2, ज्ञान मार्ग में हमारे 3 पिता हैं। अब जब हमें पारलौकिक बाप का परिचय मिला तो उनको अपनी खुश खैराफत का समाचार देते रहना है। कई बच्चों की तो बाबा ने कहा चिट्ठी ही नहीं आती, अर्थात अपना समाचार बाबा को नहीं देते हैं। बाबा के साथ बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए। आधा कल्प का लवर है बाबा। बाबा ने कहा एक तरफ आत्माओं के लिए, सभी आत्माओं को प्यार देने वाले वो सच्चे सच्चे पिता भी हैं, प्रियतम भी हैं। साथ साथ हंसी हंसी में बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी कभी बाबा को भी कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो। उसमें भी माताएं कहती हैं कि बाबा हमारा बच्चा है। ये हंसी खुशी की बात है जो बाबा रमणीकता से समझाते हैं। कमी कमजोरियों को मिटाने के लिए हमें सर्व शस्त्रधारी रूप में, काली रूप में स्थित रहना है। अपनी कमी कमजोरियों को स्वयं ही मिटाना है और सर्व शस्त्रों से सजे सजाए रहना है, ताकि किसी आत्मा का कोई पतित संकल्प हमारे लिए ना चल सके, उसका पतित संकल्प ही मूर्छित हो जाए। ऐसे सर्व शस्त्रधारी बनकर रहना है। रॉयल रूप की इच्छा नाम मान शान है। अब इनसे भी मुक्त होना है, न्यारे बनना है। आज इस अनुभव में रहेंगे, ये मेरा बहुत सुंदर ईश्वरीय परिवार है, प्रभु परिवार है। इसमें हमें बहुत प्यार से रहना है और देह अभिमान को समाप्त कर देना है। आत्मा भाई भाई हैं, इससे जाति पाति का भी भेद समाप्त हो जाता है। चलते फिरते हम इस ईश्वरीय फैमिली के हैं, इस नशे और खुशी में रहेंगे। अब मुरली विस्तार से।
वह कहते मीठे बच्चे, इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस रूहानी नशे में रहो, हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? कौन सी आदत होगी जिससे खुशी बनी रहेगी? अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है बच्चे, अमृत वेले उठकर अपने बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। अगर एक बात याद रहे, हम किस फैमिली के हैं, क्या हमारा कर्तव्य है, हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये रूहानी परिवार है, वह है जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का ये परिवार। कितनी खुशी की बात है, रूहानी बाप का ये रूहानी परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह वाहद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे जानते तो मात पिता हम बालक तेरे गाते हैं ना, तो सिद्ध होता है कि एक फैमिली है। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो ये जैसे फैमिली हो गई, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई। तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसी को पता नहीं तुम्हें नशा है। जो बाप को याद करेंगे उन्हें नशा रहेगा, जो प्यार से याद करेंगे बाबा को उन्हें नशा रहेगा। देहाभिमान में आने से वो नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है, हमें घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। वहाँ है दैवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, ये है ईश्वरीय फैमिली। तीनों फैमिली को सामने लाएंगे। ये ईश्वरीय फैमिली, फिर दैवी फैमिली जब सतयुग में होगी, और कलयुगी दुनिया में आसुरी फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे भाई बहनें हैं, बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे से अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी, उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे से ख्याल करना चाहिए, फिर देखो तुम्हें कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। जो श्रीमत मिलती है उस पर चलते रहेंगे तो बहुत खुशी होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे। ये पुराना घर है, हम नए में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राजभाग ले रहे हो। भविष्य 21 जन्मों के लिए आप राजभाग ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना, यहाँ होती है स्थापना।
ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी ये गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता सहज राजयोग। बाबा ने सिखाया सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहां ये बातें याद रहें फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुम्हें गुप्त नशा है, ऊंचते ऊंच बाबा की ये फैमिली है। गुप्त नशा है, ऊंचते ऊंच बाबा की ये गुप्त फैमिली है। इसे कहा जाता ईश्वरीय गुप्त फैमिली, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। ये ईश्वरीय गुप्त फैमिली भी है, साथ साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है, ईश्वरीय यज्ञ भी है। फैमिली है तो हमें बहुत लवली बनना है। ये ईश्वरीय फैमिली है, बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। छोटी सी बिंदी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। जानते हो बाप के सब बच्चे हैं, आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो, मुक्ति धाम चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशल में समझाया जाता बच्चे मन मना भव, शॉर्ट में समझाया जाता मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। अलग में भी समझाया जाता जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी जी क्या करते थे, वो भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अब तुम साक्षियों खेल देखते हो, तुम्हें हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते। बाबा कहते ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। बाबा आते हैं, सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये सारे वर्ल्ड के निराकार बापू जी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का। वो किसका बच्चा है, ये माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा है। ये शिव बाबा का खेल पाल। हम सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा किसका बच्चा है, माताएं हंसी हंसी में कहती है वो हमारा बच्चा है, क्योंकि सर्व संबंध उसके साथ है। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल में नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाबा कहते इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुम्हें कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा का फरमान है किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाबा को याद करना है, अटेंशन देंगे। अपने कल्याण के लिए बाबा को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं, बेहद बाप को चिट्ठी में अपनी खुश खैराफत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता। ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती, समझते इनको शायद माया खा गई। वैसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी भी नहीं लिखते। इतना तो लिखना चाहिए बाबा हम नारायणी नशे में रहते हैं। आज तो वैसे भी 1 तारीख है। अपना पूरा मास का समाचार बाबा को चार्ट के रूप में जरूर देना है। ऐसे तो वैसे भी रोज लिखना है पत्र, लेकिन अपना पूरा समाचार कि 30 दिन में मैंने क्या क्या किया, क्या छूट गया, क्या मुझे अटेंशन देना, जरूर बाबा को लिखना है। बाबा ने कहा इतना तो लिखना चाहिए। बाबा हम नारायणी नशे में सदा रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। बाबा समझेंगे राजी खुशी हैं।
चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार हैं, याद में ही नहीं रहते। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने ये सर्विस की, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर ये भी समझेंगे कि इस रीति समझाओ। बाबा भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। भक्ति में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ नहीं है। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। अपने पिता को जान लेने से सदगति का मार्ग मिल जाता है। वही सदगति दाता है। बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल दुर्गति को पा लेते। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते, हम तुम्हें सदगति में लेके जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में लेके जाऊंगा। बाबा कहते मैं तुम्हें सदगति में लेके जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के कोई नहीं कर सकता। सबका सदगति दाता एक बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप हैं, सतयुग में 1 बाप है और संगम पर 3 बाप। खुशखबरी है कि संगम पर हमारे 3 पिता हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा, शिव भी बाबा है, वह सर्वात्माओं का बाप। उनसे वर्षा लेना है। उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को याद करना है। हम उनके बने हैं। यह सच्चा सच्चा रियल ज्ञान रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति, ये रियल ज्ञान है रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाकी सब देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वो पतित ही करते हैं। बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया में सब पावन आत्माएं, रावण राज्य में पतित। अब बाबा आकर ऑर्डिनेंस निकालते, कहते बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि बहुत आएंगे, इसमें फान नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते भक्ति में बड़ी खुशी रहती है। अब आपको याद करना चाहते हैं, कर नहीं सकते। बिंदी आदि याद नहीं पड़ती, बड़ी चीज़ों तो याद करें। बाबा कहते तुम शिव बाबा कह के याद करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाबा को प्यार से याद करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, बाप के यहाँ से विक्रम विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आत्मा का स्वीट बाप से लव होना चाहिए। आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती हम आधा कल्प आपको भूल गए। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि को ले आना है। बाबा मिलन की सभा में उनको ही लाना है जो निश्चय बुद्धि हैं। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पे आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने रथ लिया, इन बातों का अनुभव ही है। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे फिर जास्ती बढ़ता जाएगा। बाबा कहते परिवार है, यहाँ हंसना खेलना बहलना मना नहीं, पर किसी से एक्स्ट्रा रखेंगे तो फंस जाएंगे ना, फिर उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो या सतयुग में बैठे हो? कहाँ बैठे हो? घर में बैठे हो कि सतयुग में? सबने कहा घर में। बाबा बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। तुम सबका ये घर है ना। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। मधुबन में सुनते हैं, समझो अपने घर में बैठे अपने पिता के पास। देह का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। देही अभिमानी बनने से जात पात का भेद निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उसमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटखिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर से सतयुग में एक भाषा होगी,
कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलों दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं, विजयी बनना है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। ध्यान दीदार में माया की प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान है, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे, मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके, ऐसे अपनी पावरफुल ब्रेक चाहिए। कोई पतित आत्मा सामने आ जाए तो उसके संकल्प भी ना चले पतित, ऐसी पावरफुल ब्रेक चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है, इसका अर्थ है प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी हैं वो कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसे काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो संकल्प मूर्छित हो जाए। अगर किसी के मन में विकारी संकल्प आ भी गया तो उसका संकल्प वहीं मूर्छित हो जाए। वो तब होगा जब आप सर्व शस्त्रधारी बनकर रहेंगे, अपने अस्त्र शस्त्र ज्ञान योग के सदा साथ रखेंगे। स्लोगन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है, इससे न्यारे बनो। सरल शब्दों में अपने नाम मान शान की इच्छा नहीं करनी। बाबा के बने तो बाबा का नाम करना है, बाबा से सबको कनेक्ट करना है, बाबा की महिमा करनी है। अपने नाम मान शान के पीछे नहीं जाना, इससे न्यारे बनना है। आज इस खुशी में रहेंगे, मैं ईश्वरीय फैमिली का सदस्य हूं। ये मेरा बहुत सुंदर ईश्वरीय परिवार है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।